जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को गोली लग के यहाँ लेके आया गया था इमरजेंसी में। उस बच्चे को हमारे जो शिशु शल्य विभाग उनकी टीम ने देखा, जिसमें डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने उस बच्चे को भर्ती किया, निरीक्षण किया। पता लगा कि उस बच्चे के गोली लगी है छाती में, जिसकी वजह से पूरे फेफड़े में हवा भर गई थी और सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। तुरंत उसको प्राथमिक उपचार देके स्थिर किया गया। स्थिर करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही तुरंत निश्चित निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जान बचाई जा सके। उन्होंने हमारे से तुरंत पूछा, सर क्या करा जाए। मैंने कहा टीम को तैयार करो, एनेस्थीसिया टीम को बुलाएं। खरे साहब को तुरंत इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने पूरी टीम का गठन करके हमारी जो टीम है, शिशु शल्य विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, दोनों टीम तैयार हो गई और उस बच्चे के लिए तुरंत ऑपरेशन किया गया। बच्चे की छाती में ट्यूब डाल के हवा निकाली गई। बुलेट कहाँ फंसी थी उसके लिए बड़ी दुविधा में थे, तो सियाम की सुविधा के अनुसार उन्होंने बुलेट को ट्रेस किया और उस गोली को निकाला। आज बच्चा बड़ा स्वस्थ स्थिर है और बच्चा अभी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। इसके लिए हमारी शिशु शल्य विभाग की जो टीम है वो बधाई के पात्र हैं। पूरी जेएलएन की टीम बधाई के पात्र है। एनेस्थीसिया की पूरा विभाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसी जटिल सर्जरी हमारे यहाँ पर निरंतर होती आ रही है और होती आएगी। ये जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल विभाग है, इसके लिए बड़ी सराहनीय काम किया है। इसके लिए राजस्थान में इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हमें कि इस तरह की सर्जरी अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होने लगी है और सारे सुरक्षित निकलते हैं। धन्यवाद। एक्चुअली दो बातें हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है वो गोली लग के आया है और छाती से होते हुए पेट में गई है। मतलब क्या क्या ऑर्गन्स डैमेज करें हैं वो तुरंत से अपन पता नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन में या तो अपन कोई मेजर बड़े टेस्ट करें, सीटी स्कैन करवाएं, उन सब में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन को निर्णय तुरंत लेना होता है, क्योंकि सीटी स्कैन में ले गए तो बच्चा फर्दर उसका हालात सीरियस हो सकता है। तो काफ़ी रिस्क लेते हुए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमें ऑपरेट करना पड़ता है कि अंदर क्या मिलेगा पता नहीं है, पर जो भी उससे डील करना है। तो ज़रूरत थी ये तो पता चल गया था, क्योंकि छाती से पेट में गई थी और पेट में आंत फटी हुई है ये पता चल रहा था, इतना पता चल रहा था। इसके अलावा क्या अंग डैमेज है वो कुछ जानकारी नहीं थी। तो पेट जब खोल करके हम लोग को फिर लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं वो करा, तो इनिशियल एक्चुअली में हमको जो गोली जहाँ से चली है उससे अंदाज़ लगा करके जहाँ पर हमें मिल जाएगी उस पूरे हिस्से को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि डैमेज कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बच्चे के हमारे को इनिशियली जहाँ से चली है वो हिस्सा पता चला, लिवर से होती हुई आई वो देखा। फिर ढूंढते इसकी जो गोली है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एब्डोमेन, पेट खोलते ही गोली नहीं मिली उसकी, उसका लोकेशन समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय सियाम के अंदर हम लोग देखते हैं, ओटी के अंदर ही सियाम होता है, एक तरह का एक्सरे मशीन है, जो मोबाइल एक्सरे मशीन है जो ओटी में काम आती है। उससे ट्रेस किया कि गोली कहाँ है। उसमें भी ऐसे अंदाज से तुरंत नहीं पता चलता, अपन को कुछ उसमें मार्कर्स लगाने पड़ते हैं कि जैसे कुछ अपन ने इंस्ट्रूमेंट रखा वो कहाँ दिख रहा है, बच्चे का वर्टेब्रा किधर है, गोली वर्टेब्रा के पीछे है कि आगे है, राइट में है कि लेफ्ट में है। इस तरह से अंदाज़ लगा करके फिर अंदाज़ लगाया गया कि किस ऑर्गन के पीछे हो सकती है, क्योंकि ऊपरी तौर पर नहीं दिख रही थी। तो फिर ढूंढना पड़ा, जैसे किडनी है वो पीछे का ऑर्गन है, पैनक्रिया जो है वो पीछे का ऑर्गन है। इसी तरह जो डुओडेनम है ये पीछे का हिस्सा होता है, मतलब ऊपर की सब आंतें हटाकर फिर पीछे से सभी हिस्सों को उठाते हुए फिर हम नीचे कहीं जा कर के इस गोली को पा पाए, जो बहुत रेयरेस्ट एरिया है जहाँ पर गोली जा कर के टिक सकती है। तो वो पूरा डुओडेनम के चौथे हिस्से में हमें जाके मिली, उसको निकाला। वहाँ पे तो डैमेज था ही सही, अभी उसको उल्टा ट्रेस करते हैं कि वहाँ से जहाँ से चली है और जहाँ आई है उसके बीच में जितने भी हैं उनको पूरा प्रॉपरली माइन्यूटली चेक करना पड़ता है कि वहाँ क्या क्या डैमेज हुआ होगा। फिर वो डुओडेनम के एंटीरियर हिस्से को भी देखा कि कहीं वहाँ पे कहीं कोई डैमेज ना हो, वहाँ से होती हुई आई हो तो, या हो सकता है पैनक्रिया उसके बिल्कुल पास में उसमें से होती हुई आई हो, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो पैनक्रियास प्रॉपर चेक करके डुओडेनम का आगे का हिस्सा पूरा चेक किया, तो आगे की वॉल में भी क्षतिग्रस्त था, फिर वो भी रिपेयर किया अपन ने। फिर उसको फर्दर पीछे ट्रेस किया, तो फिर गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा चेक किया अपन ने, लिवर पूरा चेक किया। गॉल ब्लैडर में भी छेद था आगे पीछे दोनों तरफ और बुरी तरह डैमेज था गॉल ब्लैडर, तो उसको हटाया। फिर लिवर के नीचे जो डैमेज था जहाँ से खून बह रहा था उसको चेक करके वहाँ पे हमें ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करनी पड़ती है, स्पेशल कॉटरीज यूज़ होती है, उससे स्टॉप करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लगाते हैं कि ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए बच्चे की।
फिर वो थोड़ी देर रुक कर देखना पड़ता है, पूरा चेक करा पूरा अच्छी तरह से। इस तरह से उसको पूरा अपन को 100% होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बच्चा दूसरा चांस नहीं देगा अपन को। तो वो सब चीज़ें रिपेयर करके जो रिक्वायर्ड था सब करके फिर आईसीयू में शिफ्ट किया बच्चे को। अभी स्टेबल है बच्चा। ये फायर कैसे होना बताया परिजनों? दादा काफ़ी एजड हैं, तो वो कुत्तों की साउंड से गुस्सा हो रहे थे, तो वो एयरगन लेकर के आए, उन्होंने कुत्तों पे फायर किया और वो रिवर्ट होकर के गोली बच्चे को लग गई। मतलब किसी पत्थर से टकरा के रिवर्ट होके आई और बच्चे को लग गई। एक्सीडेंटल था। क्या एज है मैम बच्ची की? बच्ची की 4.5-5 साल, 5 साल करीब का बच्चा है। कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस पूरे ऑपरेशन में? काफ़ी इसमें हम लोग को, बिकॉज एक तो इमीडिएट हम लोगों को डिसीजंस लेने पड़े कि जैसे बच्चा आया अभी लो है, सीरियस है। फिर ये मेजर रिस्क ये होता है कि आप बिना प्रॉपर जानकारी के अंदर क्या क्या डैमेज है अंदर जाओ है। तो ये एक तरह का पूरा ये ऐसे शेर की मान में जाने जैसा है कि जो होगा वो अंदर से डील करना पड़ेगा। तो मगर उसके अलावा रास्ता नहीं था, तो वो एक स्ट्रगल था। दूसरा प्रॉब्लम आया इसकी गोली को लोकेट करने में, क्योंकि आराम से पेट में दिखी नहीं वो खुलते ही। जैसे पेट में लगी और ऐसे दिख जाती तो निकाल ली अपन ने, ऐसा नहीं था। वो इतने अंदरूनी अंग के अंदर थी कि उसको ढूंढने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पूरा हमारी एनेस्थीसिया टीम उसमें साथ भी ज़्यादा था, तो उसमें ट्रेस करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता। पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करने में कितना समय, कितने घंटों का समय? करीब 3 से 4 घंटा लगा हमें।